हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अपने प्रोजेक्ट जो कि था हमारा मशीन लर्निंग को पूरी तरीके से जेंगो में डिप्लॉय करने का, उसको अभी तक पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस डालते थे। तो ये हमको हमारी जो सैलरी है उसको प्रेडिक्ट करके दे रहा था। और साथ ही इसमें हमने एक साइन अप फॉर्म बनाया था, जिसमें यहाँ पर हम कुछ अपना यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन करते थे। लेकिन ये अभी केवल साइन अप फॉर्म था, उसमें लॉगिन नहीं हो रहा था। तो चलिए आज हम अपने लॉगिन पेज को डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं बूट स्ट्रैप की वेबसाइट पे। पहले हम चलते हैं अपने VS कोड में और देखते हैं कैसा था हमारा कोड। तो ये देखिए, लॉगिन के लिए, साइन अप के लिए हमने यहाँ पर एक मॉडल बनाया था, जिसमें से कुछ ऐसे थे। तो हम क्या करते हैं, लॉगिन के लिए भी इसी को कॉपी करते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें हटा देते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारा लॉगिन, Ctrl+C हुआ। आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने क्या किया है। तो इसको लाते हैं नीचे, यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट। तो अभी ये प्रॉपर दिखने उसके लिए, तो अब ये इसके करने से जो है हमारा स्लाइडर नीचे आया था, वो स्लाइडर गायब हो गया है। इसमें बस हमने यही किया है। कहाँ गया हमारा लॉगिन मॉडल? यहाँ पर देखिए, जो हमने साइन अप में किया था वो मॉडल को हमने इसमें किया है, और इसमें हमने बस इसमें CSRF टोकन लगा दिया है, एक्शन लॉगिन मेथड पोस्ट कर दिया है। और हमने क्या किया, इसमें बस केवल यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड लिया है। इसी ये दोनों लेकर के हम यूज़र को कहेंगे भाई तुम अपना ये दोनों दो, और हम तुमको लॉगिन कराएंगे। उसके लिए अभी ये इतना तो हुआ। हम चल एक चीज़ और करते हैं, ये जो बटन है लॉगिन का, इसको ऐड कर दें। Ctrl+C लॉगिन बटन। तो इस लॉगिन के बटन को हम, जो हमारा लॉगआउट का बटन था उससे थोड़ा सा पहले, यानी कि उससे जस्ट ऊपर यहाँ पर हम पेस्ट कर दे रहे हैं। तो इसको पेस्ट किए, चलिए देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। तो इसको हमने रिफ्रेश किया, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा आ गया लॉगिन का और साइन अप का। तो इन दोनों का देखिए कलर थोड़ा चेंजिंग है। तो चलिए दोनों का कलर लॉगिन के कलर के जैसा ही कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे अपने इसमें लॉगिन में यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बटन में यहाँ पर गया, यहाँ पर बटन डॉट सक्सेस है और यहाँ पर बटन डॉट प्राइमरी है, BT डॉट प्राइमरी। तो या तो हम दोनों को सक्सेस बना दें या दोनों को प्राइमरी बना दें। चलिए दोनों को प्राइमरी बना देते हैं, वो अच्छा लगता है। बाकी आप लोगों को जो पसंद आए आप लोग उसको कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टोटली फाइन। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये जो डेटा टारगेट है हैज लॉगिन मॉडल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जो हमारा है ये लॉगिन मॉडल, इसकी हमने आईडी को, कहाँ गया ये आईडी, इसको लॉगिन मॉडल दिया है, जिसके थ्रू इस उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा है लॉगिन मॉडल ये फायर होगा। और उसके बाद इसमें से ये क्या करेगा, आएगा इस पर जो भी डेटा इसमें फिल किया जाएगा उसको /login पे सेंड कर देगा, उस जिसका मेथड जो है वो पोस्ट होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले views.py उसमें URLs में, और वहाँ पर URLs बनाते हैं। तो urls.py में आए, और ये तो सैलरी प्रेडिक्टर का है, हमको होम के आना है urls.py में। यहाँ पर आए, हमने बस क्या किया, इसको कॉपी किया साइन अप को, और इसी में थोड़ी सी एडिट कर दिए। Ctrl+V साइन अप की जगह पे हमने लॉगिन किया, LOGI, और यहाँ पर जहाँ है लॉगिन, GIN लॉगिन, यहाँ पर भी लॉगिन, LOGI लॉगिन। इतना हो गया। अब चलिए हम चलते हैं अपने views.py में, और वहाँ पर हम अपना मेन काम करते हैं। तो यहाँ पर आए हमने, यहाँ पर हमको एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। चलिए फंक्शन के लिए ये पहले नीचे आ जा भाई, चल डेफ हैंडल
मॉडल लॉगिन। देख लेते हैं कि हमारा जो है ये लेगा रिक्वेस्ट को, ऐसा हुआ। एक बार हम चेक कर लें कि हमारा फंक्शन यही है। ये आते हैं urs.py में और ये इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना रह जाए, टोटल सेम वही हो जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो आ रहा है डेटा क्या वो हमारे फॉर्म से आ रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, यही Ctrl+C। इसको हम पहले चेक करना चाहेंगे कि उसका मेथड जो है वो पोस्ट है या फिर नहीं। अगर पोस्ट है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिटेल आ रहा है यहाँ से, कहाँ गया ये, यहाँ पर देखिए इसके नेम जो है लॉगिन पासवर्ड और लॉगिन यूजर नेम है, इन्हीं दोनों को मैं एक्सेस करूँगा। तो मैंने क्या किया, Ctrl+C की और यहाँ पर आ गए। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर एक्सेस किया था यूजर नेम और पासवर्ड ईमेल को, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं, पहले यहाँ पर लिख देते हैं इतना, और सीधे इसी को हम कॉपी पेस्ट कर दें, ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। Ctrl+C = Ctrl+V, और यहाँ पर भी यूजर नेम की जगह पे लॉगिन यूजर नेम रहेगा। तो इसमें लॉगिन थोड़ा टाइप ही कर दे रहे हैं, और फिर पासवर्ड के लिए भी सेम ऐसा ही कर देते हैं। Ctrl+C लॉगिन पासवर्ड भी, लॉगिन पासवर्ड, और यहाँ पर भी लॉगिन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन पासवर्ड ही है, सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको तो ये सब तो मिल गया। अब हम चेक करेंगे कि ये जो लॉगिन पासवर्ड आया ये सच में सही है या फिर नहीं, कुछ गड़बड़ भी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना एक यूज़र बनाते हैं, यूज़र = उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा जो इसमें लॉगिन और पासवर्ड आया है उसको हम अपने डेटाबेस में चेक करेंगे क्या क्या, कि ऐसा कोई हमारे पास यूज़र है जिसका यूज़र नेम जो आया है वो पासवर्ड मैच कर रहा हो। तो उसके लिए हम लिखते हैं, क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट, जो कि उसका है, ये जेंगो का बिल्ट इन है, ये ऑथेंटिकेट। ये क्या लेगा, वो भी इसको क्या एरर शो कर रहा है, इंपोर्ट नहीं किया गया है, चल तो इंपोर्ट कर लें। ऑथेंटिकेट क्या करेगा, इसमें ये यूज़र नेम और पासवर्ड को लेगा। तो कर लिख दे रहे हैं भाई, यूजर = लॉगिन यूजर नेम, लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड। अरे दोस्तों रुकिए 1 मिनट, पासवर्ड कर देंगे इसका। तो उसके लिए हम यहाँ से आते हैं, सीधा देखते हैं कैसा है। यूजर नेम ये हो गया, इसको पूरा कॉपी कर ले रहे हैं, सेम वही है, Ctrl+C। इसको सेम ऐसा ही करें ताकि कोई दिक्कत ना आए। Ctrl+V। इसमें देखिए कुछ खास नहीं किया गया है। ये जो ऑथेंटिकेट फंक्शन है ये क्या करेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड लेगा और इन दोनों को ले जा करके हमारा जो डेटाबेस है उसमें ले जाकर चेक करेगा कि इस यूज़र नेम का कोई यूज़र एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। अगर वो करता होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, उसका जो नाम है वो रिटर्न कर देगा यूज़र का। अगर जो नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो फिर ये न रिटर्न कर देगा। तो चलिए देखते हैं क्या करता है। पहले हम इसको प्रिंट करा दे रहे हैं कि रिटर्न क्या कर रहा है। प्रिंट किए हमने क्या, यूज़र। तो चलिए इतना हुआ, Ctrl+S to सेव। चलते हैं अपने मॉडल पे, इसको हमने
कर दिया भाई, हो जा। अनेबल टू कनेक्ट। सॉरी दोस्तों, लगता है सर्वर बंद हो गया है क्या। हैंडल लॉगिन होम डॉट व्यूज। अरे भाई कंट्रोल सी हो जा और फिर से रन हो तू। लॉगिन, ये क्या कर रहा है, पाथ लॉगिन व्यूज डॉट हैंडल लॉगिन हैंडल। ये 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर लॉग ही है, लॉगिन हो जा। अब कंट्रोल लिस्ट सेव किया, चलो अब दोबारा आते हैं अपने इस पे। तो इसको रिफ्रेश किया हमने। अरे रिफ्रेश हो जा भाई, क्या करेगा। चलो आया, हमने लॉगिन पे क्लिक किया। तो चलिए यहाँ पर पहले हम कुछ देते हैं अपना। हमने यूजर नेम रहमान दिया, पासवर्ड हमने कुछ LMG दे दिया, सबमिट किया। तो ये कुछ एरर थ्रो कर रहा है। क्या थ्रो कर रहा है एरर, डोंट अपडेट वैल्यू स्लैश लॉगिन। तो ओके दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर स्लैश लॉगिन में इसको भेजा है और वहाँ पर केवल लॉगिन लिख दिए हैं। और जबकि यहाँ पर हमने देखा होगा आपने स्लैश साइन अप भी है। तो अब फिर क्यों दिक्कत कर रहा है भाई तू। स्लैश लॉगिन काम तो करना चाहिए था फिर तेरे को। CSRF टोकन भी लगा। 1 मिनट फिर से देखने क्या है। व्यूज हैंडल लॉगिन डिड नॉट रिटर्न एंड HTTP रेस्पॉन्स। ओ HTTP रेस्पॉन्स इससे रिटर्न कराना था, ये कराना भूल गए। ऐसी मिस्टेक होती रहती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ पर चल भाई यही रिटर्न कर देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। इसको भी हटा देंगे, ये हमारे प्रोजेक्ट में कुछ काम नहीं कर रहा है। चल भाई कंडोलेशन, इसको हम बस इसलिए लगा दें कि एरर थ्रो ना करे। हमारा मेन काम है बस इसको देखना भी कि क्या प्रिंट कर रहा है। वैसे इसको तो प्रिंट कर देना चाहिए था, प्रिंट किया या नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये नन प्रिंट कर रहा है क्योंकि वहाँ पर हमारा कोई जो है यूजर ऐसा एग्जिस्ट कर नहीं रहा था, इसलिए इसने नन प्रिंट कर दिया है। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख ले रहे हैं क्योंकि ये एरर आ गया था एक बार, मज़ा नहीं आया। ओहो, तो हमने डाल दिया इस बार के ONH कौन। तो ये देखिए पेज नॉट फाउंड, जो कि हमने उसमें रेंडर किया है वो दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए इसने नन को प्रिंट कर दिया। और ये क्या कर रहा है, नॉट फाउंड स्लैश लॉगिन। चलिए उसको भी छोड़ दे रहे हैं, वो काम की उतनी नहीं है, बस इतना भी काम कर रहा है। अब क्या करेंगे अगर जो ये, अब एक बार एक काम करते हैं, ज़रा सा हम कुछ यूजर का डाल दे के देखते हैं। जो हमारा यूजर है उसका नेम और पासवर्ड दोनों करेक्ट रहे, तब देखते हैं काम कर रहा है या फिर नहीं। उसके लिए चले पहले हम एक यूजर बनाते हैं। यूजर का नाम नेम डाल दिया हमने user1 और नेम ईमेल एड्रेस डाल दिया हमने user1@gmail.com। अब पासवर्ड में हमने डाल दिया यूजर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ताकि ये 8 नंबर कंप्लीट हो जाए। बस इसीलिए किया जा रहा है यूजर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। सबमिट किए तो ये तो काम कर गया। अब यहाँ पर चलते हैं, उसको लॉगिन करते हैं। यहाँ पर user1 पासवर्ड यूजर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो ये किया हमने, तो ये वो तो रेंडर करके दे रहा है। और चलिए देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहा है यूजर में। तो ये देखिए यहाँ पर जो यूजर का नाम था इसने उसको प्रिंट कर दिया है। तो चलिए अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर आते हैं।
लेकिन दोस्तों ये नहीं क्या प्रिंट कर रहा है, ये नॉट फाउंड स्लैश लॉगिन। तो ये भी कोई दिक्कत तो क्रिएट कर नहीं रहा है, लेकिन क्यों ऐसा ये कर रहा है। फाउंड स्लैश लॉगिन, क्या दिक्कत है तेरे को। मेथड पोस्ट नॉट फाउंड, वही। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी बाद में उसको चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो अभी हम अपना यूज़र जो है उसको बनाते हैं, लॉगिन कराते हैं यूज़र को। तो उसके लिए पहले हम चेक कर ले रहे हैं कि हमारे यूज़र में है क्या। तो हमने पहले चेक किया इफ़ यूज़र इज नॉट नन, क्योंकि यहाँ पर नन प्रिंट कर रहा था वो एनी नन। अगर यूज़र नन नहीं है तब क्या करेंगे, हम सीधे से बस उसको लॉगिन करा देंगे और कुछ नहीं। यहाँ पर लॉगिन, अरे भाई लॉगिन क्या मेथड था इसका, अरे लॉगिन ही मेथड है। अच्छा उसको इंपोर्ट नहीं किया गया अभी। लॉगिन, तो पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके इसको ऐसे डायरेक्टली इंपोर्ट किया जा सकता है। इंपोर्ट हो गया। अब इसमें हम दे रहे हैं एक रिक्वेस्ट और दूसरा लेगा ये यूज़र, किस यूज़र को लॉगिन कराना। तो हमारा यूज़र ही है। तो चलिए देखते हैं अब ये काम कर रहा है या फिर नहीं। तो फिर अगर जो ये लॉगिन हो जाए तो हम क्या करेंगे, कुछ मैसेज यहाँ पर शो कराएंगे। एक तो सक्सेस मैसेज शो करा देंगे कि भाई बधाई हो, आप लॉगिन कर चुके हैं। और दूसरा उसको अपने हमारा मेन जो है ऐप, मेन ऐप नहीं सॉरी दोस्तों, होम, उसमें हम इसको रेंडर कर डायरेक्ट कर देंगे होम। तो चलिए आजा भाई, कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, बैक आजा। यूज़र 1, फिर से इसको सबमिट हम कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सबमिट किया। यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कंग्रेचुलेसन यू हैव लॉग इन। एक काम करते हैं, चल के हम यहाँ पर ज़रा ये देखें जो हमारा लॉगिन हुआ है इसका डेटाबेस में क्या दिक्कत आ रही, या डेटाबेस में वो सही सलामत पड़ा है या फिर कोई दिक्कत है इसमें। एडमिन पे गए तो एडमिन पे इसका यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया हमने, एडमिन डोंट सेव। तो यहाँ पर यूजर्स में हमने आए तो हमने अभी एक बनाया है यूज़र 1 नाम से। तो ये देखिए ऐसे कुछ दिख रहा है। इसके जो है यूज़र का यूज़र फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, हमने इसका लास्ट नेम डाला नहीं तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। बस जितना डाला ये उतनी चीज़ दिखा रहा है। तो दोस्तों अभी बस के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम अपना जो मॉडल है इसमें अभी देखिए एक चीज़ दिक्कत है कि जब यूज़र लॉगिन हो चुका है फिर भी ये दोनों बटन दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी कभी कोई काम है नहीं। तो कल ये करते हैं कि पहले ये जो दोनों बटन लॉगिन होने के बाद गायब हो जाएं, मतलब कि हाइड हो जाएं, और इसमें हम जो यूज़र है उसका हिस्ट्री सेव करके और उसको उसे शो कराने के लिए काम करेंगे। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।